हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जैसा कि एफवाई बीकॉम वाले बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी सर, प्रीवियस ईयर का मैथ्स की क्लासेस आपने अपलोड किया, तो मतलब न्यू ईयर का जो हमारा न्यू सेशन आ रहा है सर, उसके बारे में मैथ्स का कोई डिटेल्स नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, तो न्यू वीडियो लेके आ जाओ। तो स्टार्ट कर रहे हैं एफवाई बीकॉम क्लास 7-1। अब मैथ्स को लेके भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे बच्चों के माइंड में, सब कन्फ्यूजन दूर करूँगा। और जितने भी टाइप ऑफ मैथ्स है, जैसे अलग अलग पब्लिकेशन आप देखोगे हैं, अगर मैं आज पहला जो मैथ्स की बात करूं जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब इसमें भी डाउट कन्फ्यूजन आ रहा है बच्चों के माइंड में सर कि पब्लिकेशन अलग अलग है, मीन्स कोई मनन फॉलो कर रहा है, कहीं विपुल चल रहा है, कहीं सिद्ध चल रहा है, एंड न्यू पब्लिकेशंस भी मार्केट में आए सर। तो कैसे कौन सी पब्लिकेशन फॉलो करें एंड कौन से पब्लिकेशंस आप प्रीफर करने वाले हो सर, उसके बारे में कंप्लीट एक आइडिया होना चाहिए। तो जिसके बारे में आज की कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है मैथ्स जोन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले जो भी बच्चे मेरे साथ चैनल मीन्स कनेक्ट होंगे, स्पेशली जो भी मैथ्स आप पढ़ रहे हो, जैसे अब एफवाई बीकॉम 7-1 क्वांटिटेटिव टेक्निक पार्ट 1 की बात करेंगे, तो पहले तो ये माइंड से निकाल देना सर कि विपुल से करा रहे हो, कि मनन से करा रहे हो, सिद्ध करा रहे हो, या फिर अदर पब्लिकेशन। मैं जो भी नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ उसका अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगा, PDF में शेयर कर दूंगा ऑलरेडी, बट कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही मैं वहाँ पे रखा हूँ। कोई भी बच्चा, मेरे ध्यान रखना, सुन लो सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा या फिर आप सेथ ही फॉलो कर रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ सुन लो। अगर मेरे साथ आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस करो, जैसा पहला टॉपिक मैं पिक करूंगा, कल से हमारी क्लासेस जो चालू होने वाली, रेशियो एंड परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे साथ अगर आपने परसेंटेज मीन्स रेशियो एंड परसेंटेज टॉपिक कर लिया, कोई भी पब्लिकेशन उठा के देख लेना, अगर सम नहीं सॉल्व कर पाए तो मुझे बताना, चाहे वो प्रैक्टिस सेट का हो, चाहे आपका आंसर जो भी दिया रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। बट क्या है, कंटिन्यू क्लास के साथ ऐड रहना है। कंटिन्यू क्लास करोगे तो जितने भी टाइप ऑफ सम है मैं कंप्लीट करा के दूंगा। बट ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर, स्पेशली कोई भी चैप्टर, अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए एंड पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत सारे ऑफलाइन जैसा जो भी कॉन्टेक्ट में मेरे बच्चे उनसे पूछा तो उनको भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि सर पेपर पैटर्न क्या सेटअप होने वाला है और किस वे में सेटअप होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चे रेगुलर आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो मैं बता दूं, प्लेलिस्ट आपका नाम बना दूंगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। डेली कल से क्लास लगने वाली है, 1 से 2 क्लास डेली अपलोड होने वाली है, तो देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। मैथ्स का टेंशन आपका कंप्लीट खत्म होने वाला है। तो बात करते पहले सिलेबस समझ लो ना, क्या बोला भाई। सिलेबस आपका 2 मॉड्यूल में डिवाइड है, 2 मॉड्यूल में डिवाइड है। कितने? 2 मॉड्यूल। अभी तक आप चैप्टर बेस पे पढ़ते थे सर, मॉड्यूल या फिर यूनिट बेस पे हमने कभी सुना नहीं। तो यहाँ से डिग्री सेशन में हमारा मॉड्यूल या फिर आप यूनिट बोल सकते हो सर, 2 यूनिट में डिवाइड है। एंड यूनिट के अंदर आप बोल सकते हो चैप्टर से, या फिर इतने पार्ट हैं। कितने पार्ट? मॉड्यूल 1 की जब बात करते हो तो सर 1, 2, 3 है। कितने चैप्टर दिख रहे हैं भाई? 1, 2, 3 दिख रहे हैं, जिसमें से पहला जो टॉपिक है नंबर्स एंड बॉडमॉस का रूल। ये तो बहुत बेसिक मैथ्स आ गया। नंबर्स में आप बेसिकली पढ़ोगे नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर मींस नंबर के टाइप्स पढ़ने वाले हो, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हो। एंड बॉडमॉस का रूल आई थिंक आपने बचपन में किया था 5th 6th क्लास से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक चीजें मतलब आप बोल सकते हो वो चीजें। एवरेज एंड परसेंटेज ये भी चीज़ें पढ़े हो, पर डिग्री में रिटर्न आप पढ़ने वाले हो। रेशियो एंड परसेंटेज ये भी नहीं हो, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हर एक बच्चे ने सुना नहीं होगा। सुना जरूर है, पढ़े बहुत पहले 6, 7, 8 के आसपास का आपका सिलेबस सब दिख रहा है रिटर्न वहाँ पे। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल 2 में। नेक्स्ट आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। लास्ट आपका वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम। क्लियर है? 3 टॉपिक दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है बच्चों को सर, पेपर पैटर्न को लेके। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, 30 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। कितने? 30 मार्क्स का पेपर होगा। और पेपर पैटर्न क्या सेट है जरा देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। 3 क्वेश्चन कवर कितने करने आपको एग्जाम में, ध्यान रखना है। एनी 2 यहाँ पे लिखा है, देखो ना, एनी 2 कवर करने, मतलब आप तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से क्लियर करो। अगर आपने क्वेश्चन 1 कवर किया है तो 1 के ही कवर करना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया तो 2, तो 3rd आप ऑप्शन में रख सकते हो। ये पहले से आपको सोचना पड़ेगा कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँ कि 3 करूँ, 1, 2 का कंबाइंड करके चलूँ, 1/3 चलूँ या फिर 2, 3 चलूँ। जो आपको ईजी पड़ेगा वही करना है।
क्योंकि अगर आपने 1 पिक कर लिया तो 1 से एग्जांपल देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सर? 4 में से कवर कितने करने? 3। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ एनी 3 आउट ऑफ 4, एनी 3 आउट ऑफ 4। मतलब क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 कवर करना है। कितने मार्क्स का? 5 3 जा 15, मतलब यहाँ पे ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का सर? 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 में भी यही पैटर्न चलेगा, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन कवर कितने करने हैं? सेम वही बात, एनी 3 आउट ऑफ 4 कितने मार्क्स? 15। पेपर कितने मार्क्स का होगा? 30। तो 2 क्वेश्चन कवर किया, 15 प्लस 15 कितना मार्क्स हो गया? 30। एक ऑप्शन में पूरा ही मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन है? 4। कितना करना है? एनी 3 आप कवर कर लो, आउट ऑफ कितना? 4। कितने मार्क्स का होने वाला है? 15 मार्क्स का। ये तो क्लियर हो गया। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 के अंदर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 में भी 4 है, क्वेश्चन 3 में भी कितने गए? 4 क्वेश्चन अपने को है। कवर कितना करना है सर? 3 3 3। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन 1 पिक किया तो आप इसके ही 3 क्वेश्चन करोगे, कोई भी 3 कर लो, 4 में से कोई भी 3 कवर कर लो, 15 मार्क्स। क्वेश्चन 2 के भी ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि सर क्वेश्चन 1 के 2 कर लूँ, क्वेश्चन 2 के 2 कर लो, क्वेश्चन 3 के 2 कर लो। ऐसा नहीं है, नंबर मिलेगा नहीं, नंबर आपका 2 का ही काउंटिंग होगा। इसलिए मैंने बताया कि एग्जाम में बैठने से पहले देख लेना भाई कौन सा टॉपिक इजी दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर इजी दिख रहा है, वो सेलेक्ट करना। अब जो सबसे बड़ी और कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में, सर ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है ना 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आएंगे, ये कौन से चैप्टर से आएंगे? अगर वो क्लियर हो जाए तो अभी से प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वही समझाने के लिए आया हूँ भाई, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आएगा। आपके बुक में देखा रहेगा, आपके बुक में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो इधर, अगर बुक आप लेके बैठो, आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ। देखो ना, अगर आप पेपर पैटर्न वाला फॉर्मेट ओपन करके देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल 1 एंड 2 कंबाइंड करके पूछेगा, ऐसा वहाँ पे लिखा है। मैं इसको शॉर्ट में अभी सीधा समझाता हूँ क्या लाइन का मतलब है। और वहाँ पे क्या लिखा है भाई? अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब यही तो बात बोला भाई, 4 में से 3 कवर कर लो आप, 15 मार्क्स का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन OCI एंड OC2 करके लिखा है। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, सर ये है क्या? OC3 क्या है? OC4 क्या है? OC5 क्या है? OC6 क्या है? ये क्लियरिटी मैं दे रहा हूँ, यही चीज़ बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, सर ये है क्या एग्जैक्ट। अब देखो ना, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट है। बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में OCI या फिर OC2 से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट में बता रहे भाई OC3 से बनेगा, OC4 से बनेगा, OC5 या 6 में से कहीं भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम लोग वो टॉपिक फिक्स करेंगे जहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो टॉपिक पहले उठा लो। तो वो टॉपिक कहाँ पे दिख रहे हैं? देखो ना, सबको दिख रहा है सर। OC3 ऑप्शन नहीं लेके चल रहा है, अकेले ही चल रहा है। OC4 अकेले चल रहा है, मतलब पहले यही 2 टॉपिक पिक करो आप, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। सर 5 + 5 10 मार्क्स मिल जाएगा, कितने में से? 15 में से। तो 10 इधर 10 इधर, 20 मार्क्स तो 100% फिक्स हो गया। तो पहले 2 टॉपिक उठा लो, कौन सा? OC3 OC4। अब ये सर OC3 क्या है? यहाँ मैं लिखा हूँ ना इधर, OC3 का मतलब आपका हो गया सर एवरेज एंड परसेंटेज। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, OC3 का मतलब एवरेज एंड परसेंटेज। मतलब एवरेज एंड परसेंटेज हर एक बच्चे को कर लेना है अगर मैथ्स में एक बेटर स्कोर करना है तो। नेक्स्ट OC4 क्या है सर? OC4 रेशियो एंड परसेंटेज। कहाँ पे दिख रहा है? रेशियो एंड परसेंटेज। OC4 कितने मार्क्स क्लियर करेगा? क्वेश्चन 1 अगर आपने पिक किया 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 पिक किया तो 10 मार्क्स। 30 मार्क्स ऐसा नहीं काउंट होगा, ध्यान रखना। 1 और 2 दो ही कवर करना है ना आपको, तो मतलब 10 + 10। ये अगर 2 चैप्टर बच्चे ने कर दिया तो 20 मार्क्स तो फिक्स हो गया। प्रॉब्लम अगले 10 मार्क्स के लिए, अब 10 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पढ़ना है। सर क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो ना, OCI एंड OC2 ये क्या है? ये सीधा अगर मैं बात करूँ यही टॉपिक है, ये दिख रहा है ना, OCI एंड OC2। मतलब यहाँ पे देखो ना, 2 टॉपिक है, नंबर्स एंड बॉडमास का रूल है। अब एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो नंबर बेस पे क्वेश्चन बनेंगे या फिर बॉडमास का पड़ेगा। मतलब सर पढ़ना दोनों पढ़ने वाला है, पढ़ना दोनों पड़ेगा। अगर ये नहीं हार्ड लग रहा है, सर नंबर्स में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ड लग रहा है, तो ऑप्शन भी दिया है ना, यहाँ से सिलेक्ट करो OC5 या 6 में से। तो OC5 का क्या मतलब है, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको OC5 बोलेंगे, इसको OC6 बोलेंगे। मतलब ये लास्ट वाले टॉपिक को तो आप हटा ही दो, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसको हटा दो। आपके जो पेपर पैटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ,
या आप ऑप्शन में रख सकते हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन, दो में से एक। यहां भी नंबर्स एंड बॉडमॉस में से दो में से एक बनेगा, ये चीज क्लियर रखना। तो आप अभी से डिसाइड कर लेना, मैं टॉपिक दोनों दूंगा भाई, ये भी कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा, ये दोनों भी कंप्लीट। तो आप अभी से बट डिसाइड कर लो कि सर ये दो टॉपिक 100% करना है, मतलब जितने भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी होमवर्क दूंगा, हर एक सम प्रैक्टिस करना है। क्लियर हो गया, माइंड में रख लेना। अगर अदरवाइज थर्ड के लिए डिसाइड आपको करना है, सर नंबर्स पढ़ोगे, बॉडमॉस पढ़ोगे मतलब कंबाइंड पढ़ोगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे। ऑप्शन आज ही की मीन्स या फिर हो सकता है चलो अभी आज से डिसाइड ही नहीं समझ में आ रहा, कुछ बच्चों तो आज ही डिसाइड कर लेंगे सर दो में से कौन से उठाना है टॉपिक, क्योंकि दो तो मैंने क्लियर कर दिया, 20 मार्क्स आपके क्लियर, 10 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम कंफ्यूजन आ रही है। तो अभी से आज की क्लास से ही सोच लो कि सर मैं नंबर्स एंड बॉडमॉस का कॉन्सेप्ट लेके जाऊं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके जाऊं। अभी से माइंड में सेटअप कर लेना, उसके बाद प्रिपरेशन आपकी थोड़ी सी और आसान होने वाली है। और कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कल से या शायद आज ही क्लास मिल जाए, जो हमारी टॉपिक आ रही है भाई रेशियो एंड परसेंटेज। मैंने जितने भी बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन है मैं देख रहा हूँ, ऑफलाइन में भी बच्चे अलग अलग पब्लिकेशन ला रहे हैं, मैंने क्लियर किया कॉन्सेप्ट भाई, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर, आई थिंक अगर मैं डिग्री की बात करूँ, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, हर एक अलग अलग बुक से एनालिसिस करके ही क्वेश्चन पिक किया हूँ। तो भाई वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बने हैं उसी पैटर्न का, सिर्फ नंबर चेंज करेंगे, पैटर्न आपका वही चलने वाला है। क्लियर है आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट, डाउट, कंफ्यूजन जितना भी था सिलेबस को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कल से ऐड हो जाइए भाई, प्लेलिस्ट में जाना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कल से, थर्ड, रेशियो एंड परसेंटेज। अगर ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका 10 मार्क्स 100% फिक्स हो गया। 5 + 5 10 इसका, और इसके बाद एवरेज हमारा चलेगा तो वहाँ पे 10 का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा FY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।